15 मार्च 2026 है और आज आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमत $100 पर बैरल है और ये आने वाले महीनों में $300 पर बैरल होने वाली है। आप लोगों ने मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानी होगी, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 3 महीने की खाने की चीजें अपने घर में रख ले जखीरा करके, ताकि आपको आने वाले महीनों में थोड़ा सा सुकून मिल जाए। ये बात याद रखें, आपको समझाता हूं कि ये चीजें इतनी जल्दी महंगी नहीं होंगी। आपने सबसे पहले तो ये देख लिया है कि आप जिस मुल्क के अंदर भी रहते हो वहां पर पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब इससे चीजें महंगी इस वक्त क्यों नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि पहले से ही शॉपिंग सेंटर्स के अंदर और पहले से ही दुकानों के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो पुरानी कीमतों के ऊपर खरीदी जा चुकी हैं। अब महंगाई तब होगी जब आपको मालूम चलेगा कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, जो सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलती हैं। और जब उनको महंगा मिलेगा पेट्रोल और डीजल डीजल जो उनको अभी मिलना शुरू हो चुका है, वो ये सारी कॉस्ट ऑफलोड करेंगी सुपरमार्केट्स के ऊपर, और फिर सुपरमार्केट्स ऑफलोड करेंगी आपकी छोटी दुकानों के ऊपर, और फिर वो तमाम कॉस्ट जाएगी आपके ऊपर। याद रखेंगे, आने वाले महीनों के बाद, ये 2-3 महीनों के बाद, ये जो चीनी आप खरीद रहे हो 200 रुपए किलो की, ये आपको 400 रुपए किलो की मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो भी चीज आप खरीद रहे हो आपको डबल कीमत के ऊपर कम से कम ये मिलेगी। और जो असली महंगाई का अजाब हमारे ऊपर आएगा वो आएगा जुलाई सितंबर तक, और उसके बाद के टाइम तक जब ये $300 $300 जो है ना पर बैरल ये चला जाएगा आपका ऑयल, क्रूड ऑयल। और फिर याद रखिएगा कि जो भी चीज कभी भी हमारी हिस्ट्री में महंगी हुई है वो हमें दोबारा सस्ती हुई नजर नहीं आई। तो अगर चीनी आपकी 400 रुपए किलो की हो गई, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये ऑयल की कीमत कम भी हो जाएगी तो क्या ये चीनी सस्ती होगी? ये लोग कभी भी इसको सस्ता नहीं करते, ये हमेशा उससे मुनाफाखोरी करते हैं। तो इस केस में अक्लमंद कौन है जो कि कम से कम 3 महीने का सामान लेके घर पे रख ले? कम से कम की बात कर रहा हूं, आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी इस्तात है, आप उतना ज्यादा सामान लें, इसलिए कि इतने ही महीने आप कम से कम सुकून से गुजार सकेंगे। बाद में भी हमें महंगी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जब डंडा सर के ऊपर बच जाए तब जाके जो है आप अपना इलाज कराओ। आपको पहले से उसकी एहतियात करनी पड़ती है कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे सर पे डंडा बजे, इससे पहले ही मुझे अपने आप को बचाना है उससे। तो जब आपको मालूम है कि आगे आपके सर पे महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है, तो पहले से ही उसकी तैयारी करोगे ना कि इंतजार करोगे पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह, कि जब सर के ऊपर आ जाएगी तो फिर देखी जाएगी। ये जो देखी जाएगी वाला कॉन्सेप्ट है ना हमारे अंदर, यही हमें लेकर डूब मरता है। तो याद रखिएगा कि अभी 13 दिन हो गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद हुए हुए, और यहाँ पर आपकी जंग बंदी के कोई भी आसार नजर नहीं आते। जो भी बंदा आपको ये कह रहा है कि ये जंग बंद होने वाली है, यहाँ सुलह होने वाली है, बहुत ही बेवकूफी की बातें कर रहा है, रियलिटी नहीं बता रहा। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी चीजें सस्ती हैं, अभी भी आप कहीं से कर्जा लेकर, कोई कमेटी डालकर, कुछ भी करके अपने घर के खाने पीने की अशिया जमा कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें, जब भूख साली होती है, जब लोगों के घर पर राशन नहीं होता, तो लोग सोना चांदी नहीं चुराते, लोग खाने पीने की अशिया के ऊपर हमला करते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में इतना सामान, इतना खाने पीने का सामान जखीरा करो कि अगले 3 महीने, अगले 6 महीने, अगला 1 साल आपका कम से कम सुकून से गुजर सके।